हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे ब्रिटिश ने कॉन्केस्ट किया इंडिया के ऊपर। तो आज हम देखेंगे बेसिकली बंगाल को कैसे कॉन्केस्ट किया उन लोगों ने। और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि क्यों ऐसा, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हुआ। तो था क्या पहले हमारा, पहले जो था आपका इंडिया को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया बेसिकली। तो उन्होंने क्या किया, आपका सबसे पहले बंगाल में फाइट करी और उसमें हुआ था हमारा बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, जो आज हम कवर करेंगे। तो इसमें उन्होंने जब यहाँ पे जीता तो अपना बंगाल प्रेसिडेंसी ये लेके आए। उसके बाद इन्होंने मद्रास के लिए मैसूर वॉर करे, 1 2 3 4 जो हुए थे। उसके बाद इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई। उसके बाद मराठा के साथ हमारा एंग्लो मराठा वॉर का ऑलरेडी वीडियो है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुए। उसके बाद इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी और सबसे लास्ट में इन्होंने पंजाब और सिंध का जो एरिया था उसके लिए एंग्लो सिख वॉर किया। और धीरे धीरे अपना नॉर्थ इंडिया भी इन्होंने ये पूरा कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पे अपना राज लाइक स्प्रेड किया। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इन्होंने ये बंगाल के ऊपर कैसे किया। तो बंगाल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बैटल ऑफ पलासी इंपॉर्टेंट था या बैटल ऑफ बक्सर। तो बहुत लोग आंसर नहीं कर पाते हैं इसका, लेकिन हमें दिमाग में रखना है कि अरे बैटल ऑफ पलासी होता नहीं ना अगर, या फिर जीत जाते अगर उसमें लाइक हमारे नवाब, तो बक्सर की फाइट होती ही नहीं। और बैटल ऑफ पलासी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैटल ऑफ पलासी। तो चलिए देखते हैं कि बंगाल पे पहले बंगाल क्यों। तो हम सबसे पहले देखते हैं वाई बंगाल। बंगाल पे इन्होंने टारगेट क्यों किया, क्योंकि बंगाल जो था मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट प्रोविंस था। बहुत यहाँ पे खेती होती थी और बहुत रेवेन्यू था इनके पास, रिचेस्ट प्रोविंस था। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले पैसे पे ही निगाह रखी। दूसरी बात क्या होती, जो ये इंपोर्ट करते थे एशिया से, जो इंपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट फ्रॉम एशिया जो था उसका 60% फ्रॉम एशिया, उसका 60% आप सोच सकते हो वॉज फ्रॉम बंगाल। मतलब 60 पूरे एशिया से, मतलब इंडिया नहीं बोल रही हूँ मैं, एशिया से एक्सपोर्ट करते उसका 60% बंगाल से कर देते। तो उनको बंगाल मिल जाए अगर, तो इनके लिए तो मतलब बहुत, इनका तो बल्ले बल्ले होने वाला था। क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ पे बहुत कुछ होता था, जैसे राइस है, पेपर है, इंडिगो है, आपका पेपर है, इंडिगो, और कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, बहुत कुछ था। मतलब इस राज में जो कि ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, सिल्क था, हैंडीक्राफ्ट था। तो बहुत कुछ यहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो इसलिए इनकी निगाह ऑलरेडी इस पे थी ही यहाँ पे हमारे। और इनको फायदा क्या मिला ना कि और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इनको बहुत अच्छे लाइक ट्रेड के लिए बहुत इजी ट्रेड हो गया था इनके लिए। तो इजी ट्रेड इन्होंने कैसे कर लिया था आपका, इन्होंने इनको बस 3000 रुपीज देना होता था आपके मुगल एम्परर को, और इसके बदले में उन्हें वो फ्री ट्रेड करने देते थे। तो लाइक वो बहुत इजीली एम्परर एंड गेट राइट्स फॉर फ्री ट्रेड। बहुत कुछ है, दस्तक सिस्टम वगैरह हम लोग आगे देखेंगे। तो 3000 रुपीज दे करके, और मतलब एक्सपोर्ट जो करते थे वो 50,000 से भी ऊपर की चीजें करते थे। ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। हाँ, बट हमारे लाइक नवाब जो थे, उनको उस समय जो यहाँ का नवाब था बंगाल में, उस समय ऑथोरिटेटिव पावर्स जो था वो नवाब के पास होता था। ठीक है, नवाब हैव द ऑथोरिटेटिव पावर्स जो भी था। ठीक है, तो उनके पास था। अब यहाँ पे उस समय कौन थे, उस समय हमने देखा है नवाब का, ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है वो देखिएगा। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उस समय थे आपके सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला के बारे में अगर आप पढ़िएगा ज्यादा तो सिराजुद्दौला ना मतलब एंग्री यंग मैन, यंग तो बोलना सही नहीं होगा, बट या एंग्री पर्सन, मतलब खिसिया जाता था बहुत जल्दी। तो उसे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उसने जब देखा कि ये जो आपके अंग्रेज हैं ये कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो मिसयूज कर रहे थे ट्रेड पावर्स का। वो लाइक उन्होंने फोर्टिफाई कर लिया था कैलकाटा को विदाउट परमिशन फ्रॉम नवाब। तो ये बहुत खराब लगा था कि तो इसलिए आपका मतलब हुआ क्या। अभी हम देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं अभी कि ये देख रहे हैं आपका, तो सिराजुद्दौला के समय प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, चलिए जरा एक बार वो देखते हैं। तो सिराजुद्दौला के टेन्योर में ना प्रॉब्लम्स क्या क्या थे। प्रॉब्लम्स जो थे आपका, पहला था कि इंटरनल राइवलरी बहुत थी, ठीक है, इंटरनल राइवलरी आपस में बनती ही नहीं थी। इनके बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे थे जो इन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी ना, ये एक बहुत माइनर प्रॉब्लम है हालांकि थी, क्योंकि कलकत्ता में बहुत हिंदूज थे तो उन्हें मुगल एम्परर ऐसे भी पसंद नहीं होता था, ठीक है, बट वो एक बहुत माइनर प्रॉब्लम है। बट आपस में दरबार में इनकी बहुत प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लाइक ब्रिटिशर्स ने जो आपका ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफाइड कैलकाटा, फोर्ट विलियम्स जब बना था तो वो चीज विदाउट परमिशन फ्रॉम नवाब, ठीक है। तो ये चीज इसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। उसके बाद आपका क्या हुआ कि तो इसने क्या किया, जब ये इसने ऐसा देखा तो व्हाट ही डिड, ही लाइक इसने मार्च कर लिया कैलकाटा पे। और इसने क्या किया आपका फोर्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, नवाब मार्च टू कैल फोर्ट, मार्च टू कैलकाटा एंड ऑक्यूपाइड फोर्ट विलियम्स, ठीक है। इसने फोर्ट विलियम्स जो था उसको इसने लाइक ले लिया अपने इसमें, कि बहुत अंग्रेज कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने ये कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक आपने सुना होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी जो था, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, ट्रेजेडी ऑफ कैलकाटा। इसमें क्या हुआ, करीब 143 ही अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को एक रूम में बंद किया गया और उसमें से सिर्फ सिर्फ लाइक 23 बचे थे और 123 वेर डेड, ठीक है। जब ओपन किया, छोटे से रूम में बंद किया गया था, वेर लॉक्ड इन रूम, ठीक है। बट ये जो थ्योरी है ये सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा है, कोई भी हमारे इंडियन जो हिस्ट्री जिन्होंने लिखा उसमें ऐसा नहीं है। तो ये बोला जाता है कभी कभी कि सच है कि नहीं, इस पे कोई बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है। हालांकि ये है तो हमें मतलब पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बुक्स में इसके बारे में भी है। तो इसमें बहुत सारे मर गए। तो अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों ने भेजा क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कैलकाटा में। तो रॉबर्ट क्लाइव आए आपका। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बहुत ही ज्यादा समझदार, ये रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के बहुत ज्यादा समझदार आए थे रूलर। और ये इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। इन्होंने देखा कि भाई हम इतने आसानी से यहाँ जीतने वाले नहीं हैं, हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि राजा जो है, ये मुगल नवाब जो है वो बहुत स्ट्रांग है, हराना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया, अब देखा मतलब बोलते हैं ना अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, तो ऑलरेडी इनकी इंटरनल राइवलरी बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया, ही ब्राइब्ड डिस्कनेक्टेड फॉलोअर्स ऑफ नवाब, मतलब जो उनकी मिनिस्ट्री में है बट उतना ज्यादा उनसे कनेक्टेड नहीं, उनको पसंद नहीं करते हैं, तो उनको उन्होंने पैसे दिए कि अपने साइड आ जाए, ठीक है। और इसमें इसमें 3-4 लोग थे। तो चलिए देखते हैं एक बार कि ये आपका मतलब किनके इनके कौन कौन से लोग थे। तो ये देखते हैं भाई। तो इनके पास बेचारे दो ही बचे इनके वफादार, मीर मदन
और मीर मोहन, यही दोनों थे। और यहाँ पे जाके हमारे मीर जफर जी मिल गए। मीर जफर ने क्या बोला कि मुझे थ्रोन मिल जाए, इसके बदले तो आई सपोर्ट यू। फिर जगत सेठ थे, ठीक है, ये मिल गए। ये ओमी चंद जी के बारे में आपको मैं बताऊंगी कभी। ये हरिश्चंद्र जो है उनके ही परिवार वाले हैं, और राय दुर्लभ, ठीक है। ओमी चंद जी हरिश्चंद्र के परिवार वाले थे। उन्होंने बहुत पैसा दे दिया था रॉबर्ट क्लाइव को, और सिर्फ एक येलो पेपर पे साइन लिया था। और बाद में जीतने के बाद ना बैटल ऑफ पलासी, क्लाइव ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं, मैंने तो कोई साइन ही नहीं किया था। तो ये बहुत पागल हो गए थे, रोड पे फिरते थे। हालांकि चलिए उनके बारे में हम डिटेल में कभी और जानेंगे। अभी हम देखते हैं तो हुआ क्या फिर आपका। ये दोनों के बीच में लड़ाई हुई, एक तरह से बैटल ऑफ पलासी। तो बैटल ऑफ पलासी जो हुई, एक्चुअल में देखिएगा तो बैटल ऑफ पलासी कभी हुई ही नहीं, कोई ऐसी लड़ाई हुई नहीं, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास बहुत ही अच्छी आर्मी थी। बट सिंस इन्होंने, ये मीर जाफर ने बेसिकली जो रोल प्ले किया, ये अपनी मतलब इनके पास बहुत ज्यादा, मतलब 1/3 ऑफ आर्मी जो था सिराजुद्दौला का, वो लेके बैठ गया कि मैं जाऊंगा ही नहीं, तो उन्होंने लड़ाई नहीं करी। तो इसकी वजह से बेचारा ये आपका, तो बैटल ऑफ पलासी हुई 23 जून 1757 में, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि बेचारे जो सिराजुद्दौला जी थे, ये आपको इनको मीर मदन और मीर मोहन ने कहा कि आप नहीं, यहाँ पे आप नहीं घुसपैठिए आए तो आप नहीं कर पाइएगा, तो ये भागे। ही रैन टू मुर्शिदाबाद, ये भाग रहे थे बेचारे। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में इनको लाइक मार दिया गया। ही वाज किल्ड बाय, कौन था बताइए आप? ये मीर जफर के बेटे थे, मीर करीम। उन्होंने मीर मिरन, इन्होंने इसको मार दिया। तो मीर जफर के बेटे थे, वो सन ऑफ मीर जफर, ठीक है। इन्होंने इसको मार दिया, तो बेचारे ये मर गए। और फिर क्या हुआ आपका, मीर जफर जो चाहिए था इनको, मीर जफर को चाहिए ही था यही चीज कि नवाब बनना है, तो ही वॉज डिक्लेयर्ड नवाब, ठीक है। तो मीर जफर बन तो गया नवाब। अब इनको क्या क्या देना पड़ा, इन्होंने ही पेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ही पेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी प्लस 24 परगनाज ऑफ लैंड टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो बहुत पैसा और वो दिया। उसके बाद भी इनको कॉम्पनसेशन देना पड़ा, ब्राइब देना पड़ा। ब्रिटिशर्स को कॉम्पनसेशन देते रहना पड़ता था। कभी भी वो लोग आ जाते थे तो इनको देना पड़ता था, उनको ब्राइब देना पड़ता था। तो इन्होंने देखा कि फिर बहुत हैवी लॉस ऑफ रेवेन्यू होना शुरू हुआ। इनके पास, इनके अपने इसमें कुछ बच ही नहीं रहा था, तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ। तो इन्होंने कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया। बोला अब मैं कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा, बहुत हो गया, ठीक है। कॉम्पनसेशन देने से मना जब किया, तो अंग्रेजों ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करोगे। और इन्होंने एक और किया कि डच से मिलने लग गए, ठीक है। मतलब टाइड अप विथ लाइक डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो आपका डच से जब इन्होंने किया, तो इन्होंने देखा अच्छा, तो फिर अंग्रेजों ने फिर इनसे लड़ाई करी। और फिर क्या किया उन्होंने, आपका मीर कासिम को बना दिया। इनके जो मीर कासिम थे, ये इनके सन इन लॉ थे, ठीक है, सन इन लॉ, इनको बना दिया। मीर कासिम वॉज एन वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत सही था, ठीक है। जब वो आया, मतलब उसको रियलाइज हुआ कि अरे भाई बहुत दिक्कत है यहाँ पे, मतलब अपना मैं कैसे संभालूं सब कुछ, क्योंकि इतना पैसा देना पड़ रहा है ब्रिटिशर्स को। तो इसने फिर क्या किया, सब मतलब इसने जब देखा, ये रियलाइज किया, तो इसने बहुत सारे रेगुलेशंस पास करना शुरू किए, बहुत सारी चीजें करना शुरू किया। एक चीज इसमें से इसने क्या किया कि ट्रांसफर, इसने कैपिटल को, ही शिफ्टेड द कैपिटल, जो कैपिटल मुर्शिदाबाद बनाया था आपका मुर्शिद अली खान ने, कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू
बताइए कहाँ पे, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। टू मुंगेर, मुंगेर जो अभी बिहार में मुंगेर है, उसको इसने कैपिटल बनाया। ठीक है, और ये कैपिटल शिफ्ट हुआ मुंगेर में। तो जब ये ऐसी सी चीजें करने लगा तो अंग्रेजों को मतलब लगने लगा कि अरे भाई इसको मीर जाफर को हटाया, ये तो और कुछ ही कर रहे हैं मीर कासिम भाई, इन्हें तो हम और मुश्किल में हम ये डाल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मीर कासिम से भी लड़ाई कर ली। ठीक है, और इसे भी हटाने का ही किया। तो ये बेचारे भागे भागे पहुंचे अवध। तो इससे आगे की कहानी जो है ना वो हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर में।